अरे यार, तो सुबह हो चुकी है। यहाँ से निकलेंगे अब और मैया के किनारे रुक रहे हैं 2-3 दिन से, तो काफ़ी आनंद भी आ रहा है। और अब पढ़ने का टाइम है, आगे बढ़ेंगे। आज भी थोड़ा लेट हो गए क्योंकि जो ऊपर वाले आश्रम वाले थे ना, उनसे बातचीत करने लगे। वो भी नीचे आए थे। रात में वो हमको इनवाइट करके बोले आइए इधर, तुमको फलाहार खिलाते हैं। फिर हम फलाहार भी खाने गए। बोले यहीं आ जाते हैं। हमने कहा अब तो बोर्ड लगाए हो कि आश्रम बंद है। बोले महाराज जी हमारे जो थे वो चले गए हैं यहाँ से, कोई है नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं। नर्मदे हर, तो यात्रा अपनी प्रारंभ हो गई आज की। और इस गेट से निकलना था। तो ये गेट हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमको अपोजिट बैंक में दूधी संगम आएगा। उसके बाद एक खूब चलेंगे तो 10-12 किलोमीटर आगे एक पुल आएगा। फिर उसके आगे हमको एक डैम बनता हुआ मिलेगा। जितना मुझे याद आ रहा है उतना बोल रहा हूँ। फिर धीरे धीरे हम पहुँचेंगे गरारू घाट के सामने। फिर हम पहुँचेंगे, मैं दरअसल में सब भूल गया हूँ ज़्यादातर। जब मैं पहुँचता हूँ तो याद आ जाता कि हाँ अरे ऐसा था, ये ऐसा। ऐसे मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बता ही नहीं पाऊँगा, लेकिन देखते ही सब समझ में आ जाता है। देखो यहाँ पर भी है बीड़ी वाला पत्ता, इससे बीड़ी बनती है। तेंदू का पत्ता बोलते हैं शायद, किसी ने कमेंट में बोला था। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम आज बोरास जाने का प्लान कर रहे हैं। बोरास यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बस उससे पहले मुझे कहीं अच्छा ना लग जाए, क्योंकि कहीं अच्छा लग गया तो मैं रुक जाऊँगा। बोरास के आगे ही डैम बन रहा है और वहाँ पे एक नीचे आश्रम है, वो एकदम बांस का है। वो बहुत खूबसूरत लगता है। अरे वाह। तो देखते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। ऐसा रास्ता रहा तो ज़्यादा चल जाएंगे, लेकिन कहीं रेत आ जाती है, कहीं कुछ आ जाता है, तो इसलिए थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। ये समस्या रहती है इधर। हालांकि अभी तो ये ऐसा रास्ता तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। जय हो माई की तो चिंता काहे की, जय जयकार हो माँ। आज रास्ता अच्छा दे दिया। चलिए नर्मदे हर। तो ये चिड़ियाँ हैं पानी की, और इस तरफ ये बहुत देखने को मिलेंगी अब। गुजरात साइड बिल्कुल भी नहीं देखने मिलती थी ये, लेकिन यहाँ के क्लाइमेट में ये बहुत ही देखने को मिलती हैं। सुरक्षित भी रहती हैं, क्योंकि उधर लोग मार भी लेते हैं। इधर शायद चिड़ियों को नहीं मारते हैं लोग, सिर्फ मछली भर पकड़ते हैं। तो इसलिए भी शायद ये इनका वर्चस्व है यहाँ पे ज़्यादा। और मुझे लगता है आगे किनारा बड़ा मुश्किल होगा, तो जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी चल लेते हैं, नहीं तो फिर धूप हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पे अच्छा रास्ता है वहाँ पे ही चलना चाहिए, हर जगह रास्ता अच्छा नहीं होता। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम ऊपर चढ़ गए हैं और वो है दूधी नदी, जो कि अब बिल्कुल सूख गई है। अब पानी नहीं है उसमें। दूधी रिवर में पानी नहीं बचा है। जब मैं निकला था फेब में या जनवरी या फरवरी में निकला था, तब भी बहुत कम पानी था, क्योंकि वो सूख जाती है रिवर। नीचे नीचे चलती रहती हैं नदियाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर ही नहीं रह जाता उनका पानी, बाहर दिखता नहीं है। नर्मदे हर। तो अब हम हैं जस्ट दूधी संगम के सामने, मैया के किनारे।
एक बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ वैसे ही खास होता है। तो हम यहाँ हैं, यहाँ पे ये लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे अपना। तो ये है दूधी संगम। ये दूधी रिवर जो थी ना, पहले चल रहा था यहाँ पे जल, लेकिन अब बिल्कुल एकदम से ख़त्म है जल इसमें। नीचे नीचे चल रहा होगा अंडरग्राउंड, ऐसा नहीं है, लेकिन धारा प्रवाह नहीं है इसमें। चलिए, और एक सामने झोपड़ी है, मैं वहाँ रुका था, अब दिखेगी थोड़ी थोड़ी इसी में। यहीं रुके थे हम लोग। हम लोग क्या, मैं ही अकेला था और कोई नहीं था। और जो सेवादार हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर चले जाते हैं। मैं ही अकेला था वहाँ पे। एक और लोग थे, वो दूसरी झोपड़ी में थे, हम दूसरी झोपड़ी में थे। 2 झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे, कुटिया मतलब। तो वहाँ आनंद आया था। चलिए, नर्मदे यार बाबा। तो नर्मदे। तो अब हम मैया के ऊपर चल रहे हैं, मतलब सड़क चल रहे हैं। और मैया यहाँ से दिख भी रही हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब ऊपर ही ऊपर हैं, क्योंकि नीचे कंदराएँ हैं बहुत ऊंची ऊंची, तो नहीं रास्ता है। लेकिन एक चीज़ नोटिस की है मैंने, इधर इतने आश्रम हैं, इतने हर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे कोई ना कोई आश्रम है। बहुत आश्रम है इस एरिया में, लेकिन ज़्यादातर में साधु महात्मा नहीं है। हर गांव में एक आश्रम बना हुआ है, गांव वाले लोग सेवा करते हैं। कोई पहुंच जाता है तो करते हैं, नहीं पहुंचता है तो बेचारे नहीं करते हैं। सब बोलते हैं महाराज यहाँ भी आश्रम है, यहाँ भी सदाव्रत मिलता है, यहाँ भी ये होता है, यहाँ भी। तो इस एरिया में मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा आश्रम, इतने कहीं भी नहीं पूरे परिक्रमा में। इस एरिया में हर गांव में व्यवस्था है। चलिए, अब तो वहाँ पहुँचते हैं, बोरास नर्मदे हर। तो एक सामने मंदिर है उस तट पे, दिख रहा हो थोड़ा थोड़ा सा। तो उस मंदिर पे मैं गया था, और वो मंदिर इतना पुराना है बहुत, लेकिन वहाँ पूजा पाठ कोई नहीं करता। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ जहाँ पुरानी चीज़ें हैं वहाँ कहीं कहीं कोई देख रेख ही नहीं कर रहा है, और नई बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि नए की ज़रूरत जहाँ है वहाँ बनाओ, लेकिन पुराने को भी संजो के रखो। वो देखते ही याद आ गया मुझे। और वो बड़ा गांव है, कोई नाम भूल गया मैं गांव का। हालांकि मैं गया नहीं था गांव में अंदर, तो मंदिर तक ही गया। उसके जस्ट सामने एक आगे आश्रम भी है, मैं आश्रम में भी नहीं गया था, तो दर्शन किया था और आराम से निकल आया था। चलिए, नर्मदे। फाइनली हमको बोरास का पुल दिख रहा है। 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगा, 2 किलोमीटर जितना होगा, 2.5, यानी आधे घंटा से ज़्यादा लगेगा समय। उधर भीड़ बहुत है, मेला टाइप लगा हुआ है। इसका मतलब इस घाट पे काफ़ी लोग आते होंगे स्नान के लिए, पूजा पाठ के लिए। और अभी तो अधिक मास भी चल रहा है, तो इसलिए भी ज़्यादा लोग आते हैं मैया के तट पे। भंडारे करते हैं, कन्या भोजन करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शांति पाठ करवाते हैं, कोई अखंड पाठ करवाता है। जिसका जैसा भाव रहता है वो वही काम करता है, तो इसीलिए भी भीड़ ज़्यादा है आजकल। तो ये है धर्मराज घाट, जहाँ पे अभी हम हैं। कुछ तो जुड़ा होगा यहाँ पे धर्मराज जी से, तभी इसका नाम धर्मराज घाट है। हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे। नहीं, पहले तो हम चल के दर्शन करके आते हैं, कुछ ना कुछ तो खास होगा यहाँ पे। नीचे नीचे निकल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा यहाँ पे क्या था, है ना। दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे।
नर्मदे हर तो ये है धर्मराज घाट पे आश्रम। नीचे नर्मदा मैया का आश्रम मंदिर है और ये महादेव का है। ताला लगा है इसमें। चलते हैं ऊपर चढ़ के देखते हैं। हाँ, उससे पहले ये देखिए शंख, उधर डमरू है। बहुत सुंदर। यहाँ पर ये महादेव भी हैं जो कि हम आपको इस जाल के से दिखा रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे अब नर्मदे हर। तो इधर ऐसा मेला टाइप लगा है माई के किनारे। काफ़ी आते हैं लोग श्रद्धालु। श्रद्धावानों की कमी थोड़ी ना मैया के किनारे। उधर भी आश्रम था, बड़ी भीड़ भाड़ थी उधर, तो मैंने कहा इधर नहीं रुकते हैं, चलते हैं आगे। तो ये माँ नर्मदा का मंदिर है। महाराज जी, ये जो संत हैं ये यही बाबा जी हैं क्या? ये जो बैठे हैं ना फूल लगी। अच्छा। हाँ, ये वीआईपी बाबा। वीआईपी बाबा इनका नाम है। वीआईपी बाबा इनका नाम। तो अभी तो वीआईपी बाबा किधर चले गए हैं ना? इनका आश्रम इंदौर में आ रहे हैं अपने। अच्छा, इंदौर भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। चलिए, शिवोम तत्सत। नर्मदे हर। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मौसम थोड़ा बादल बादल वाला हो रहा है, तो हो सकता है बारिश वारिश हो जाए या आंधी तूफान कुछ आ जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी कोई अच्छे ठिकाने पे पहुंचना चाहिए। आज तो यहाँ लाइट भी नहीं थी दोपहर में, तो फ़ोन वोन भी चार्ज नहीं हो पाया इधर, क्योंकि इस तरफ लाइट का गड़बड़ है। पीछे अच्छी लाइट की व्यवस्था थी, लेकिन इधर क्या है, दो प्रकार की लाइट आती है, एक खेत वाली एक गांव वाली। खेतों में आती है उसकी टाइमिंग अलग रहती है, गांव वाली की टाइमिंग अलग रहती है। तो आश्रम क्या है, ये जंगल के एरिया में होते हैं मैया के किनारे, तो यहाँ मैक्सिमम जगह पे खेत वाली लाइट ही होती है। तो खेत वाली लाइट का अपना टाइम रहता है। भयंकर नर्मदे हर। देखिए, यहाँ भी एक डैम का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे भी जल भराव होने लगेगा कुछ दिनों बाद। तो हर जगह धीरे धीरे मैया में डैम बन जाएंगे, फिर परिक्रमा बहुत ज़्यादा बाधित हो जाएगी। क्योंकि जो अभी हम चल रहे हैं पथ किनारा किनारा मैया का सानिध्य मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, किनारे पे सो रहे हैं, किनारे पे रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। हालांकि परिक्रमा तो कभी बंद नहीं होगा, लेकिन जो अभी आनंद है वो शायद ना रहे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा डैम बन जाएंगे उतना ज़्यादा बाधित हो जाएगा किनारे का परिक्रमा। नर्मदे हर। आ गए थे थोड़ा ऊपर, बादल तो बहुत खतरनाक बन रहा है, और अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि पानी आने वाला है। तूफान आएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा साथ में। और अभी इधर के लोगों की मूंग खड़ी है, तो ये लोग सोचते होंगे कि अभी ना बरसे, क्योंकि मूंग में नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा किसान आदमी का। लेकिन प्रकृति नुकसान और फ़ायदा नहीं देखती। चलिए, नर्मदे है। आज फिर मैया की कलकल करती आवाज़ सुनाई पड़ गई। काफ़ी दिनों बाद मिलता है ऐसा माहौल देखने को। तो अब हम पहुंचेंगे अंडिया घाट। देखो पहुंच पाते हैं कि नहीं। कोशिश तो रहेगी पहुंच जाए, नहीं भी पहुंचे तो भी कोई बात नहीं।
तो आजकल ये सिंचाई जो हो रही है तो ये मार्ग पे भीगाने के लिए बढ़िया है। गर्मी में आओ ठंडा हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है, इसमें पैर बहुत चिपकते हैं। जहाँ पे मिट्टी रहती है वहाँ पे ये आ गया हमारे को। चलिए पार ही होने वाले हैं। ये थोड़ा सा भीगना पड़ेगा। अरे नहीं 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 नहीं, लो जी निकल गए। ये बांध रेडी होने वाला ही है, बस 1-2 साल में हो जाएगा। फिर ये चालू भी हो जाएगा। फिर ये पानी यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे और जहाँ इनको सप्लाई करना होगा वहाँ भेज देंगे। इतनी सी कहानी रहती है इसकी। बस कभी कभी बिजली भी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन ये बिजली बनाने जैसा नहीं लग रहा है। चलिए नर्मदे। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो अब हम मूंग के खेत में जा रहे हैं। थोड़ा आगे ही है आश्रम। इधर डैम बनता है तो डैम के कार्य चल रहा है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक सब लॉक है रास्ता। सूर्य भगवान भी अब द एंड होने वाले हैं आज के दिन, तो जितना जल्दी हो सके पहुँच जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, 1-8 किलोमीटर होगा बस, लेकिन समय से पहुँचेंगे तो मैया में ज़्यादा देर स्नान कर लेंगे। यही लालच रहता है जल्दी पहुँचने का। चलिए नर्मदे हर। तो इस आश्रम में रुक गए हैं हम, बांसखेड़ा। तो अभी मैं चल रहा हूँ मैया में स्नान के लिए। बाकी भी लौट के यहीं आना है, तो आज यहीं रुक जाएंगे। अभी हालांकि टाइम था हंडिया जाने का, हंडिया, पर रुकना तो यहाँ पे था, तो हंडिया कैसा लगता। जहाँ मैंने व्यवस्था कर दी वहीं रुक जाओ। जय हो।